हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से अपनी जो 1001 लाइनर की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक वीडियो जो है पहले ही आपको अपलोड किया जा चुका है, तो आज जो है हम लोग उसी को आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले तो जो है ये जो वन लाइनर्स हैं दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी या फिर यूजीसी नेट की वो तैयारी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं, देन दीज वन लाइनर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड इनहेंस योर नॉलेज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम जो है एक फेमस कोटेशन के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पर कोटेशन क्या है, कोई भी लक्ष्य जो है वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस के सामने जो है टिक नहीं पाता है, और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। मतलब हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए, और उसका आउटकम हमें जो है कभी भी मिल सकता है। तो इसी कोटेशन के साथ जो है हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश इज रिक्वियल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, जो है कि जो पहली बुक है जो कि इंग्लिश में प्रिंट हुई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है द रिक्वियल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, जो कि आपकी 1474 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 36 है वो क्या कहता है, द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। आपको पता होना चाहिए जो बाइबल थी, वो जो ओरिजिनल बाइबल थी वो हिब्रू लैंग्वेज में थी। उसको जो है सबसे पहली बार जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो ही वाज द जॉन वाइक्लिफ। इनका नाम जो है जॉन वाइक्लिफ था। इनकी स्पेलिंग को जो है हम दो तरह से लिखते हैं, जिसमें WICLIF एंड WICLIFF, टी, दोनों तरह से जो है ये यूज होती है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई सारे एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो था इंग्लैंड में वो कब स्टेब्लिश हुआ। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में वो 1476 में स्टेब्लिश किया गया, और ये कहां पर हुआ, वेस्टमिंस्टर में। और इसको करने वाले जो पर्सन थे दैट वाज कैक्सटन, विलियम कैक्सटन को जो है यहाँ पर जो है किया, पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने इंग्लैंड में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो है 38 क्या है कि एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोरलिटी प्ले। जो एवरी मैन है वो एक मोरलिटी प्ले का एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एवरी मैन के ऑथर हैं वो अननोन है, ये भी ध्यान रखिए आप साथ में कि जो एवरी मैन के ऑथर हैं वो अननोन है। मतलब जो है जो कौन इसका ऑथर है ये पता नहीं है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर्स यूटोपिया। जो थॉमस मोर थे उनकी जो यूटोपिया है वो सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश कराई गई थी। और लैटिन लैंग्वेज में ये कब पब्लिश कराई गई थी, तो इसकी जो डेट थी दैट वाज 1516 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 40 की ओर। अब देखिए पॉइंट नंबर 40 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेनिश आर्माडा वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश इन 1588। मतलब जो स्पेनिश आर्माडा थे उनको जो है ब्रिटिशर्स ने जो है 1588 में हराया था। नेक्स्ट जो है ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर फिलिप सिडनी। जो फिलिप सिडनी है जिनकी एक कृति का नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये एक सोनेट सीक्वेंस है। पहली चीज तो यही, एस्ट्रोफल एंड स्टेला क्या है, ये एक सोनेट सीक्वेंस है। और इसमें उन्होंने किसको एड्रेस किया है, तो इसमें उन्होंने एड्रेस किया है पेनलोप डिवरेक्स रिच को जो है। ठीक है, तो फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला उसके राइटर हैं। और जो है ये क्या है, दिस इज अ सोनेट सीक्वेंस एंड एड्रेस टू पेनलोप डिवरेक्स रिच। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिलिप सिडनी का एक आर्केडिया इज अ मॉरल ट्रीटाइज इन प्रोज, ए रोमांस इन interspersed with poems, a courtly book as well as a rhetorical handbook। मतलब जो सिडनी की आर्केडिया है वो एक मॉरल ट्रीटाइज है प्रोज में, ये रोमांस इंटरस्पर्स्ड विद पोएम है, कोर्टली बुक है, और साथ साथ में ये एक रिटोरिकल हैंडबुक भी है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द इंग्लिश थ्रोन इन 1558। आपको पता होना चाहिए जो क्वीन एलिजाबेथ के एसेक्शन के साथ ही जो है एलिजाबेथन एज की शुरुआत मानी जाती है। तो एलिजाबेथन एज का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, 1558
8 यहीं से जो है एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 44 की ओर। द फेमस एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर ऑफ द 16th सेंचुरी हु रोट द स्कूल मास्टर इज रोजर एस्चम। ये देखिए आपका जो है बिहार के एग्जाम में पूछा भी गया था पीजीटी में ये क्वेश्चन जो है, तो देख लेते हैं यहाँ पे द स्कूल मास्टर, जो स्कूल मास्टर है वो किसने लिखी थी, तो वो रोजर एस्चम ने लिखी थी। और ये एक एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट थे ऑफ 16th सेंचुरी के रिफॉर्मिस्ट और एजुकेशनिस्ट में इनका नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 45। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय व्याट, थॉमस व्याट जो है, जो सोनेट फॉर्म है वो इंग्लैंड में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ध्यान से देख लीजिए ये नाम व्याट ने, थॉमस व्याट ने जो है सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब आपको पता है कि सोनेट क्या होता है, सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम, और जो एक 14 लाइन की पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सेफर्ड्स कैलेंडर विच कंसिस्ट 12 इक्लॉग्स इज अ वर्क बाय स्पेंसर। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, कई सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। सेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो क्या है, इज अ वर्क बाय स्पेंसर, मतलब पहला पॉइंट तो आपका यही बन गया कि सेफर्ड कैलेंडर किसने लिखा है, तो ये लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। और इसमें कितने इक्लॉग्स हैं, तो 12 इक्लॉग्स हैं। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे दूं, जो ये 12 इक्लॉग्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 12 मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए आप जनवरी फरवरी ये टोटल मिलाकर के 12 महीने होते हैं, तो इसीलिए हर एक महीने के लिए एक इक्लॉग जो है लिखा गया है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेरी क्वीन इज एन एल्गोरिकल हीरोइक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर। सभी को मालूम है कि जो फेरी क्वीन है वो एडमंड स्पेंसर की सबसे फेमस जो है एपिक पोएम है, और ये एक एल्गोरिकल पोएम है। इसमें जो है एलेग्री है, इसमें क्वीन एलिजाबेथ को एल्गोराइज किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट फिर से हम देखते हैं क्या है, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ। जो ग्लोरियाना का कैरेक्टर है फेरी क्वीन में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करता है। Next is a important question. Spencer's Prothalium celebrates the marriage of the daughter of the अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। जो अर्ल ऑफ वर्सेस्टर थे उनकी डॉटर्स की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए क्या लिखा गया था, प्रोथैलियम लिखा गया था। एक्चुअली में जो प्रोथैलियम है और इपिथैलियम है, यहाँ पर देखिए नीचे प्रोथैलियम और इपिथैलियम ये वेडिंग हिम्स हैं। वेडिंग हिम्स मतलब जो है इनको किसी की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो जो प्रोथैलियम है वो अर्ल ऑफ वर्सेस्टर की जो लड़कियां थी उनकी डॉटर्स की मैरिज को जो है सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। जबकि जो इपिथैलियम है वो स्पेंसर ने अपनी खुद की मैरिज किसके साथ, एलिजाबेथ बॉयल के साथ जो है, जो उनकी मैरिज होती है उसके लिए लिखा था। तो स्पेंसर्स इपिथैलियम डिस्क्राइब्स हिज ओन मैरिज विद एलिजाबेथ बॉयल। एक्चुअली में ये लिखा तो 1594 में गया था, बट ये जो पब्लिश हुआ था वो 1595 में हुआ था। जब इस एडमंड स्पेंसर की शादी जो है एलिजाबेथ बॉयल से होती है 1594 में, तो उन्होंने जो है शादी के दिन में एज अ प्रेजेंट जो है अपनी वाइफ को जो है ये एपिथेलियम पोएम दी थी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 51। अब देखिए पॉइंट नंबर 51 क्या है, टोटल्स मिसलेंसी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1557। मतलब जो टोटल की मिसलेंसी है वो कब पब्लिश हुई, तो इसका जो ईयर है वो है 1557, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूफेमिज्म a formal, elaborate and stylized kind of prose was introduced by John Lilly। मतलब जो है जो यूफेमिज्म है ये क्या है, इट इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग द प्रोज। एक तरह से ये एक स्टाइल है प्रोज को लिखने की, और दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लिली। इसको जो है जॉन लिली ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट नंबर है 53। अब पॉइंट नंबर जो हमारा 53 है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, यूफेमिज्म एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफेमिज्म एंड हिज इंग्लैंड आर प्रोज वर्क बाय जॉन लिली वेयर ही इंट्रोड्यूस द प्रोज स्टाइल कॉल्ड यूफेमिज्म। अब अगर आप पिछला वाला पॉइंट देखिए तो यूफेमिज्म क्या है, इज अ प्रोज स्टाइल, और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, जॉन लिली ने। लेकिन इसको किस बुक में इंट्रोड्यूस किया था, तो उस बुक का नाम है क्या, यूफेमिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट। ध्यान से देखिए
मेन तो आपका नाम जो बुक में चलता है वो यूफेमिज्म चलता है, बट इसका जो सब टाइटल है, कई बार जो है आपसे इसका जो है यूफेमिज्म का सब टाइटल पूछ लेंगे, तो सब टाइटल जो है वो क्या है, द एनाटॉमी ऑफ विट। ये पॉइंट भी आप याद रखें, यूफेमिज्म या फिर एनाटॉमी ऑफ विट, रिटन बाय जो है जॉन लिली, एंड इन दिस प्रोज वर्क ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल नोन एज द यूफेमिज्म। ओके, नाउ मूविंग फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पॉइंट हेयर, द नेक्स्ट पॉइंट इज किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। मतलब किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसका सब टाइटल क्या है, हायरोनीमो इज मैड अगेन। ध्यान से देख लीजिए, हायरोनीमो इज मैड अगेन, ये जो है सब टाइटल है स्पेनिश ट्रेजेडी का, दैट वाज रिटन बाय थॉमस किड। नेक्स्ट, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यू नीड टू जस्ट मेमोराइज इट, इनको आपको याद करना है, 2 से 3 बार। आप देखिए कोई ट्रिक और कोई कुछ नहीं काम करता है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका मेन क्या है कि जब आप 2-3 बार जो है इन चीजों को पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए कहीं पर, इनको याद करिए जो है, और याद करने के बाद फिर जो है अब कहीं पर भी एग्जाम में आप, वो चाहे DSSB हो, TGT, PGT या BPSC हो, यूजीसी नेट हो, कहीं पर भी इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिटरेचर स्टूडेंट। Now moving for our further point, Los Rosalind is the source of Shakespeare's As You Like It। ध्यान से देखिए, अब शेक्सपियर पर कई सारे क्वेश्चंस हमारे शेक्सपियर के प्लेस पर जो है किसी भी एग्जाम में बनते हैं, तो अब आपसे ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है वो किस पर बेस्ड है, तो वो जो है लॉज का जो रोजालिंड प्ले था उस पर जो है बेस्ड है, या फिर उन्होंने जो एज यू लाइक इट की इंस्पिरेशन है वो कहाँ से डेराइव की, तो वो थॉमस लॉज के जो है रोजालिंड से जो है डेराइव की। Next, moving for our further question, this question is important। What is the Nas द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अब देखिए नैस का क्या है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज द फर्स्ट पिकरेस्क्यू नॉवेल इन इंग्लिश। आपको पता है कि इंग्लिश में कई तरह के नॉवेल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इपिस्टलरी नॉवेल होते हैं, सोशल नॉवेल होते हैं, पिकरेस्क्यू नॉवेल होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पिकरेस्क्यू नॉवेल माना जाता है वो नैस का जो है जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर को माना जाता है। एक और पॉइंट, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बोलिए या फिर उसका दूसरा नाम जो है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन है। इसी क्वेश्चन को कई बार वो घुमा करके आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का जो सब टाइटल होगा दैट विल बी द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next point number 57, this is also an important point। the play डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। मतलब जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, जिसको किसने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने, पोर्ट्रेज अ स्कॉलर, एक स्कॉलर की कहानी को बताता है, हु इज हंग्री फॉर मोर नॉलेज, मतलब जिसको क्या चाहिए, और ज्यादा नॉलेज चाहिए। Who sells his soul to the devil, मतलब वो क्या करता है, जो डेविल है उसको अपनी आत्मा को बेच देता है, कितने साल के लिए, फॉर 24 years ऑफ अनलिमिटेड पावर एंड प्लेजर। मतलब क्या होता है, जो डेविल है वो उससे ये कहता है कि तुम्हें 24 साल तक अनलिमिटेड पावर और प्लेजर मिलेगा, उसके बदले में जो है वो उसकी अपनी, वो उसकी आत्मा को जो है बेच देता है। तो यहाँ पर जो है ये इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर फास्टस के बारे में दी है। तो पहला पॉइंट अगर मैं इसमें से और ज्यादा प्रिसाइज करने की बात करूं, तो ये आप याद रखिए कि डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा है, तो ये जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। दिस इज अ ट्रेजेडी, एक तरह से ये ट्रेजेडी है। इसमें क्या होता है, एक स्कॉलर होता है, एक प्रोफेसर होता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है, हु सेल्स हिज सोल, वो क्या करता है, अपनी सोल को जो है डेविल को जो है बेच देता है, फॉर द 24 years ऑफ अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज। मतलब 24 साल के बाद क्या होता है कि वो जो डेविल है वो उसकी आत्मा को ले जाता है। नेक्स्ट, मूविंग फॉर द पॉइंट नंबर 58, प्रोटागोनिस्ट ऑफ मार्लो, जो मेन है मार्लो का, वो क्या है, द ज्यू ऑफ माल्टा इज द ज्यूइश मनीलैंडर बाराबस। मतलब मार्लो का प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा, उसका जो हीरो है वो कौन है, एक ज्यूइश मनीलैंडर है जिसका नाम है बाराबस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन फॉर फेरी क्वीन। फेरी क्वीन पर बेस्ड क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ स्पेंसर द फेरी क्वीन इज प्रिंस ऑर्थर। जो स्पेंसर की फेरी क्वीन है उसमें जो है प्रिंस ऑर्थर जो है वो क्या है, हीरो है। और आपको पता है प्रिंस ऑर्थर के अपोजिशन में जो हीरोइन है दैट इज ग्लोरियाना, विच रिप्रेजेंट्स दी क्वीन एलिजाबेथ इटसेल्फ, जो क्वीन एलिजाबेथ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड द स्पेंसर द पोएट्स पोएट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्पेंसर
हैं उनके लिए पोएट जो है वो किसने कहा है, तो ये लाइन जो है कही है चार्ल्स लैम्ब ने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 61, स्पेंसर्स अमोरिटी कंसिस्ट ऑफ 88 सोनेट। जो स्पेंसर का एक जो है सोनेट सीक्वेंस है जिसका नाम है अमोरिटी, उसमें जो है टोटल कितने सोनेट्स हैं, तो इट हैज 88 सोनेट्स। इसमें टोटल जो है 88 सोनेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62, द ओल्ड वाइव्स टेल इज अ प्ले बाय जॉर्ज पीले। जो ओल्ड वाइव्स टेल है ये एक प्ले है, किसने लिखा है, जॉर्ज पील ने लिखा है। अब ध्यान रखिए द ओल्ड वाइव्स टेल जो प्ले है ये लिखा है किसने, जॉर्ज पील। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी ऑरलैंडो फ्यूरियोसो जेम्स द फोर्थ आर द प्लेज बाय दी रॉबर्ट ग्रीन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो प्लेज हैं वो किसने लिखे हैं, तो रॉबर्ट ग्रीन लिखे हैं। और क्या है आपका, फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगी, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एंड जेम्स दी फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 64, इसमें देखिए क्या है, सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज एन आंसर टू गॉसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज। मतलब गॉसन ने जो है द स्कूल ऑफ एब्यूज एक लिखा था जो कि एक क्रिटिसिज्म वर्क था जिसमें उन्होंने पोएट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो इसके आंसर में जो है फिलिप सिडनी ने अपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पॉइंट नंबर 65 देखेंगे, द हाई पॉइंट ऑफ द रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर इज द एलिजाबेथन पीरियड। मतलब रेनेसा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है वो एलिजाबेथन पीरियड को माना जाता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एलिजाबेथन पीरियड है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1558 और जो है ये 1603 तक चलता है। तो रेनेसा मीन्स इज दैट द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें पॉइंट नंबर 66, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहली इंग्लिश कॉमेडी है वो क्या है, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और इसको लिखा किसने है, दिस हैज बीन रिटन बाय निकोलस उडाल। इसको जो है निकोलस उडाल ने लिखा था। ये फिर से आप समझ लीजिए, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय निकोलस उडाल। इसी के कंट्रास्ट में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। पहली इंग्लिश ट्रेजेडी किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है गोरबडक को, जिसका जो सब टाइटल है वो क्या है, फेरेक्स एंड पॉरेक्स। फेरेक्स और पॉरेक्स है। ये जो लिखी थी वो किसने लिखा था, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, तो ये है गोरबडक। गोरबडक का आपसे सब टाइटल पूछ सकते हैं, तो फेरेक्स एंड पॉरेक्स। हु रोट दिस, तो इसको लिखा था जो है, इट वाज अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। मतलब दोनों लोगों ने मिल करके जो है गोरबडक ट्रेजेडी लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका मार्लो, लिली, ग्रीन, पील, किड, लॉज एंड नेस। ये जो है इनको जो है कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। और ये किसने कहा था, जॉर्ज सेंट्सबरी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में 69, यूनिवर्सिटी विट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिन प्लेराइट सेनेका। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो बेसिकली जो है सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे एक लैटिन प्लेराइट थे जिनका नाम सेनेका था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 70। तो पॉइंट नंबर 70 में देखिए क्या लिखा है, सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इज अबाउट द थीम ऑफ रिवेंज। जो सेनेका की जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है वो किस पर बेस्ड है, थीम ऑफ रिवेंज पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री इज क्रिस्टोफर मार्लो। जो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री है वो क्रिस्टोफर मार्लो को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड एंड द थंडर एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश ड्रामा बाय थॉमस किड। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड और थंडर एलिमेंट है उसको इंग्लिश ड्रामा में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये थे थॉमस किड। क्वेश्चन ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ब्लड एंड थंडर एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, तो आंसर क्या होगा आपका, थॉमस किड। नेक्स्ट पॉइंट 73, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है ये क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, जो कि लिखा है किसने, बेन जॉनसन ने। इसको किसने लिखा है, बेन जॉनसन ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 74, शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ हैंडसम यंग मैन। शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने जो सोनेट्स हैं वो एक हैंडसम यंग मैन को एड्रेस किया है जिसका नाम क्या है, WH, एज वेल एज टू अ डार्क लेडी, और साथ में उन्होंने डार्क लेडी को भी एड्रेस किया है।
टोटल शेक्सपियर ने क्या किया था, 154 सॉनेट्स लिखे थे। कितने सॉनेट्स लिखे, 154, जिसमें उन्होंने क्या किया, शुरुआत के जो 126 हैं वो उन्होंने एड्रेस किया था WH को, और 126 के बाद जितने थे 127 से लेकर के 154 तक के, ये जो है एड्रेस किया था उन्होंने डार्क लेडी को। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सॉनेट्स लिखे थे, तो टोटल 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखा था, जिसमें 126 उन्होंने एड्रेस किए WH को, और जो बचे हुए रिमेनिंग सॉनेट्स थे दैट वाज एड्रेस टू अ डार्क लेडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग, मतलब जो शेक्सपियर का आखिरी प्ले था वो कौन था। तो शेक्सपियर का आखिरी प्ले जो है वो किसको माना जाता है, टेम्पेस्ट को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रेप ऑफ लुक्रेसी इज अ लॉन्ग पोएम बाय शेक्सपियर। जो रेप ऑफ लुक्रेसी है वो एक लॉन्ग पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटेनिया द क्वीन ऑफ द फेरीज इन मिड समर नाइट्स ड्रीम क्वेरल्स विद हर हस्बैंड ओबेरॉन द किंग ऑफ फेरीज। मतलब टाइटेनिया जो कि क्वीन ऑफ फेरी है, और वो किससे लड़ती है, अपने हस्बैंड ओबेरॉन से लड़ती है जो कि किंग ऑफ फेरीज है। किस प्ले में, इन द प्ले अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 78, शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स। जो शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लव्स लेबर लॉस्ट है, एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है ये आर द एग्जांपल ऑफ हिज अर्ली कॉमेडीज। ये जो है उनकी अर्ली कॉमेडीज का एग्जांपल है। याद रखिए इन तीनों को, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। Next point, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, The Merchant of Venice, and As You Like It are the example of his mature comedies. Much Ado About Nothing, Twelfth Night, Merchant of Venice और As You Like It को उनकी जो है mature comedies की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 80, एनोबार्बस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। शेक्सपियर का जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को एक लैटिन प्ले माना जाता है, ठीक है, सॉरी रोमन प्ले। तो रोमन प्ले है, इसमें जो है एनोबार्बस जो है वो एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 81, द लाइंस इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। मतलब जो है अगर म्यूजिक है क्या है, फूड ऑफ लव है, देन प्ले ऑन, तो इसे बजाते रहो। अपीयर्स इन द शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ये जो फेमस लाइन है वो किसमें अकर हुई है, तो ट्वेल्थ नाइट में आई है। आगे बढ़ते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 82। पॉइंट नंबर 82 क्या है, द लाइन वन में स्माइल एंड बी अ विलन अकर्स इन हैमलेट। मतलब जो लाइन है वन में स्माइल, मतलब एक आदमी स्माइल कर सकता है एंड स्माइल, और मुस्कुरा सकता है, एंड बी अ विलन, और वो विलन भी हो सकता है, अकर्स इन हैमलेट। ये जो फेमस लाइन है वो किसमें आई है, हैमलेट में आई है। The lines age cannot wither her nor custom stale, her infinite variety are spoken by Enobarbus about Cleopatra in the Shakespeare's Antony and Cleopatra। मतलब जो लाइन है एज कैन नॉट विदर हर, मतलब एज उसे सुखा नहीं सकती है, नॉर कस्टम स्टेल नहीं, तो जो है जो रीति रिवाज है वो उसे बासी कर सकते हैं, उसकी इनफाइनाइट वैरायटी को। ये जो है एनोबार्बस जो है बोलता है किसके बारे में, क्लियोपेट्रा के बारे में, इन द प्ले शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 84, क्या है यहाँ पर जो है, इयागो द विलन इन ओथेलो। मतलब इयागो जो कि विलन है ओथेलो में, डिस्ट्रॉयज ओथेलो हिम बाय मेकिंग हिम टू बिलीव दैट ओथेलोज वाइफ डेस्टिमोना इज हैविंग एन अफेयर विद ओथेलोज लेफ्टिनेंट कैसियो। मतलब जो इयागो है वो क्या करता है, वो ओथेलो को ये भरोसा दिलाता है कि जो उसकी वाइफ है डेस्टिमोना, उसका जो है कैसियो के साथ जो है क्या है, अफेयर है। ये जो है पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जो है जो ओथेलो है वो, उसको भरोसा हो जाता है कि डेस्टिमोना का जो है वो अफेयर है किसके साथ, ओथेलो का जो लेफ्टिनेंट है जिसका नाम कैसियो है उसके साथ। अगर आपने ओमकारा मूवी देखी होगी तो ओमकारा मूवी जो है वो ओथेलो पर बेस्ड है। उसमें क्या होता है, जो इयागो है अगर आप देखें तो सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वो इयागो को रिप्रेजेंट करता है, ओथेलो अजय देवगन, डेस्टिमोना करीना कपूर, और जो कैसियो का कैरेक्टर है वो विवेक ओबराय ने प्ले किया है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इस प्ले में कि इयागो जो है वो ओथेलो को एक तरह से जो है ये विश्वास दिलाता है कि जो उसकी वाइफ है डेस्टिमोना, उसका जो है ओथेलो के जो लेफ्टिनेंट है उसके साथ अफेयर चल रहा है, और बाद में जो है ये प्ले जो है एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप देखें यहाँ पर ये आज के इस वीडियो का आखिरी पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने 35 से
पॉइंट नंबर 35 से स्टार्ट किया था, 85 तक पहुंच गए हैं। तो अराउंड हम लोगों ने 50 जो है वन लाइनर्स इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, शेक्सपियर्स रोमन प्ले, जो शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलैनस आर बेस्ड ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स, जो इनका नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स पर बेस्ड हैं। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं, रोमन प्लेज में कौन कौन से हैं, एक तो जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलैनस। तो ये जो है आपका आज का वीडियो हम लोग यहीं पर अब एंड करेंगे। टोटल हम लोगों ने अराउंड 50 जो है वन लाइनर्स इसमें से देखे, जो कि आपका किसी भी टीजीटी, पीजीटी या DSSB, केवीएस, एनवीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप एक लिटरेचर के सीरियस स्टूडेंट हैं, देन आप जो है इन पॉइंट्स को जरूर ही अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। तो आज बस हम लोग यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।